गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर सेकेंड, नाइन्थ क्लास का चैप्टर सेकेंड। एंड ये है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, अब हम अगर जनरली बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की, तो हम बहुत सारे पैकेट्स देखते हैं, जैसे कि सॉल्ट का पैकेट देखते हैं, मिल्क का पैक देखते हैं, सॉल्ट पैकेट्स देखते हैं, मिल्क देखते हैं, है ना? ऐसे पैक्स दिखते हैं। कभी कभी मिल्क के पैक के ऊपर लिखा होता है प्योर मिल्क। ठीक है, अब हम जनरली ऐसा सोचते हैं प्योर मतलब उस फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई इम्प्योरिटीज नहीं डाली हुई है, ये बिल्कुल प्योर है, हम ऐसा सोचते हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या फिर साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो केमिकल नेचर सेम होता है। ये डिनोट करता है कि अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनका क्या सेम है, केमिकल नेचर। अब जैसे मिल्क की बात हम करते हैं, तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि मिल्क एक्चुअली किस किस से बना हुआ है? वाटर, फैट एंड प्रोटीन, जो कि केमिकली बिल्कुल डिफरेंट है। वाटर भी डिफरेंट है, फैट भी डिफरेंट है और प्रोटीन भी डिफरेंट है, जिससे मिलकर क्या बना हुआ है? मिल्क। तो मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, है ना? प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस? द सब्सटेंसेस विच आर made from the particles there that is same in their chemical nature, मतलब उन कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बने हुए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि उन कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बने हैं जिनका केमिकल नेचर क्या है? सेम है, तो वो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम अगर देखें, है ना, देखो अगर हम हमारे सराउंडिंग में देखें तो ऐसे कौन से मिक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्योर या एक या फिर दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं? जैसे सी वाटर है, सी वाटर की बात करें हम तो इसमें क्या क्या है? सॉल्ट का भी थोड़ा एडिशन होता है, तो सॉल्ट भी अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, और वाटर भी क्या है? प्योर। तो ये दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल और अदर मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो मैटर हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है, और अगर है तो हम उन्हें प्योर क्यों बोल रहे हैं, है ना? अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। अगर हम बात करें तो मिक्सचर्स क्या है आपके, हम अगर इस चैप्टर को शुरू करें तो हमें सबसे पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा? मिक्सचर। अब अगर हम, अब मिक्सचर प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर वाले सब्सटेंस का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक सब्सटेंस होगा जो बहुत सारे, एक और एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ एक मैटर है। तो मिक्सचर इट इज अ मैटर विच इज मेड फ्रॉम, देखो आपका फर्स्ट टॉपिक है, अब आपके नोट्स शुरू करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर इज अ मैटर which is made by one or more than one kind of pure, more, one or more than one kind of pure matter। ठीक है, तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस, ठीक है, mixture is a substance
which is made by more than one kind of pure matter। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं हमारे यहाँ पर, तो कुछ जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, NaCl, ये क्या है आपका नमक, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को अगर आप डिजोल्व करते हो पानी में, तो क्या ये सेपरेट हो सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस? मतलब आपने नमक का पानी ले लिया, ठीक है, एक तो बीकर में क्या लिया आपने, पानी लिया और उसके अंदर क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, डिजोल्व कर दिया। इसको आप फ्यू आवर्स के लिए अगर रख दोगे बाहर, तो आप क्या देखोगे, पानी क्या हो जाता है, इसमें इवापोरेट हो जाता है, और नमक क्या रह जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट बनकर रह जाएगा। तो इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, NaCl नाम के कंपाउंड को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है बाय फिजिकल प्रोसेस, एंड दैट फिजिकल प्रोसेस इज इवापोरेशन। ठीक है, However, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। अब सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मतलब सॉल्ट जो है वो क्या है, खुद एक प्योर सब्सटेंस माना जाता है, और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और इस सॉल्ट को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता इनटू देयर केमिकल कंटेंट। ठीक है, मतलब आप है ना, सॉल्ट को और वाटर के मिक्सचर को तो आप फिजिकली सेपरेट कर रहे थे इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू, लेकिन आप सॉल्ट खुद में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्ट जैसे जिससे मिलकर बना है ना, जैसे कोई ए कंपोनेंट है और कोई बी कंपोनेंट से मिलकर क्या बना आपका सॉल्ट, तो उस ए और बी को आप किसी भी प्रोसेस से अलग कर सकते हो, सॉल्ट को नहीं कर सकते। सॉल्ट और पानी को कर सकते हैं हम, पर क्या हम सॉल्ट जिससे बना है उसको अलग कर सकते हैं, नहीं। तो सॉल्ट भी अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance। मतलब मिक्सचर क्या कंटेन करता है, more than one kind of pure substance, मतलब मिक्सचर जो है वो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये है आपका मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के कुछ फ्लो चार्ट बना के अगर मैं आपको समझाऊं कि हमें अभी क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, इंट्रोडक्शन के तौर पर, तो वो क्या होगा, देखो, आपको आपके नोट्स में सबसे पहले आप इस बात को केयरफुली सुनना, ये सारी चीजें मैंने लिखी है ना, वो आपको नहीं लिखनी है। आपको नोट्स में सिर्फ आपके चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर 2 लिखना है, और ये मिक्सचर की जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है वो लिखनी है, और उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ, वो आपको लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना आपको। अब मैं बात करती हूँ फ्लो चार्ट की, जो कि एक मतलब समरी है पूरे चैप्टर की कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। हमें क्या पढ़ना है, मैटर, मैटर हमारे आसपास जो है वो प्योर है, ये हमें पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, मैटर पढ़ना है। ठीक है, अब मैटर कैसे हो सकते हैं, कुछ तो प्योर सब्सटेंस होंगे और कुछ क्या होंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस एंड अनदर वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एक या फिर एक से ज्यादा जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, या तो बनाते हैं एलिमेंट या फिर बनाते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। मैंने बताया था ना, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं अगर एक है तो वो एलिमेंट कहलाता है, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या बना देते हैं हमारा, कंपाउंड्स। ठीक है, और इम्प्योर की अगर हम बात करें तो इम्प्योर कुछ कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिसमें दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है। ठीक है, मिक्सचर। तो ये टू टाइप्स के हैं, जो कि है हमारे होमोजीनस मिक्सचर
एंड दूसरा है आपका हिट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर एंड हिट्रोजेनस मिक्सचर। जनरली अगर हम होमो का मीनिंग देखें तो क्या होता है, सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। ठीक है, ये आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। अगर हम सबसे पहले बात करें एलिमेंट की तो वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट अगर हम एलिमेंट में लिखना चाहें तो कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो भी एलिमेंट है हमारा, जैसे एलिमेंट ए है, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि एलिमेंट ए है आपका कोई, ठीक है, इसको आप ब्रोक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। ये जैसा है वैसे की वैसा ही रहेगा, वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये किसी के साथ मिलकर कोई दूसरा कंपाउंड बना सकता है, ए और बी मिलकर कोई सी कंपाउंड बना सकते हैं, बट ए को हम ब्रोक नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट में लिख सकते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, cannot be broken into simpler substances। ठीक है, cannot be broken into simpler substances। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जैसे कॉपर है, ई आर है ना, डबल पी ई आर, ये क्या इसका सिंबल है, सी यू, कैपिटल सी एंड स्मॉल यू। ठीक है, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। फिर है आपका हाइड्रोजन, ये भी एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है O2 और इसका सिंबल होता है H2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब कोई कंपाउंड है वो 70% किसी ए से मिल, मतलब अगर मैं आपका एक्सप्लेन करूं तो क्या है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, मतलब इसकी कंपोजिशन सेम होगी। ये किसी दो चीजों से मिलकर बना है तो वो क्या होंगे, 50-50%। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड कंपोजिशन, या तो 70-30 या फिर 20-80, इस तरह से इनकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। ठीक है, तो कंपोजिशन फिक्स है और इसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स में ब्रोक कर सकते हैं। दो चीजें हैं, जैसे ए और बी से मिलकर क्या बना है, ये तो अपने आप में एक ही चीज थी, ठीक है, इसको हम ब्रोकन अप नहीं कर सकते थे। और ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, कोई सी है, जैसे ए और बी से मिलकर बना है तो इसको हम तोड़ सकते हैं ए और बी में। सी जैसे कोई कंपाउंड है तो इसको हम ए और बी में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिस जैसे CO2 की बात हम करते हैं, ये एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है, इसको हम ब्रोक कर सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रोक कर सकते हैं। तो ये है आपका कंपाउंड, तो इसे लिख सकते हैं हम हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन थी ना कार्बन और ऑक्सीजन की, देखो कार्बन कितना था इसमें, एक था, और ऑक्सीजन कितने थे, दो। तो कार्बन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में, 1:2 में प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं H2O की, H कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, तो 2:1 में प्रेजेंट है ये, और इसको भी हम अलग कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गए, कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या लिखा है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, हैव
फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, एंड कैन बी ब्रोकन इनटू, कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। या फिर कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते, कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने पर हम उसे तोड़ सकते हैं, बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करें कंपाउंड्स की, तो क्या हो जाएगा आपका, वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड सॉल्ट, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब होमोजेनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है आपका, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इधर होगा आपका हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इनके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्या है, देखो आपको भी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे शुगर प्लस वाटर का जो मिक्सचर होगा वो कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भी क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, वाटर प्लस अल्कोहल। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, तो सैंड एंड शुगर, सैंड एंड शुगर, ये क्या है आपका, इनका मिक्सचर क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और वाटर और ऑयल का मिक्सचर भी क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मैटर आपके दो हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकते हैं, इम्प्योर है मतलब कि दो इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूट है वो है ना, इनका केमिकल नेचर अलग अलग है। देखो शुगर का केमिकल नेचर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका अलग है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जिनके केमिकल नेचर सेम है, और जिनके केमिकल नेचर डिफरेंट है वो क्या है, आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो ये आप देख लो, इस टेबल में आपको एलिमेंट पढ़ना है, इसमें कंपाउंड पढ़ना है, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपका एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स से शुरू करें फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, आप ये आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। आपको क्या क्या लिखना है मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट में आपको मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन मैटर करके ये पूरी फ्लो चार्ट बनानी है। और आपको अब पेज अब तीसरी चीज क्या लिखनी है, देखो 1 2, और आपको अब मैं बताती हूँ, अब आपको लिखना है एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आपको क्या टॉपिक डालना है, एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स इट क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है जो कि ब्रोक नहीं हो सकता दो सिंपल सब्सटेंस में या फिर दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखे तो क्या होगी, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be split into two or more simpler substance,
टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसे स्प्लिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये जैसे थ्री टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं हमारे नेचर में थ्री टाइप। तो फर्स्ट तो होता है आपका, फर्स्ट है आपका जैसे मेटल, क्या है, मेटल। दूसरा है आपका मेटेलॉइड, DLOID, ठीक है। और थर्ड है आपका नॉन मेटल। क्लास 8 में आपने मेटल और नॉन मेटल और मेटेलॉइड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हो किसी और शेप में। तो ये कैसे हैं, मेलिएबल। सेकेंड, इनका नेचर कैसा है, डक्टाइल नेचर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ये। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो कौन सा होगा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, आपके मेटल है। और इस मेटलॉइड के अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे शो सम, इट हैव some properties of metal and some of non metal, METAL, ठीक है। सम ऑफ नॉन मेटल, तो इसका एग्जांपल है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद बोरॉन, और थर्ड है आपका अर्जेनिक, ठीक है। और नॉन मेटल तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेटल का, कि है ना, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, ठीक है। ये मेलिएबल और डक्टाइल नहीं है, ये आपको याद है, आपने पढ़ रखा है ये है ना, उसमें क्लास 8th में आपका जो सेकेंड चैप्टर था आपने पढ़ रखा है, ठीक है। मेलिएबल का मतलब तो होता है आपका थोड़ा सा लचीला, है ना, थोड़ा लचीला, मतलब कि जल जाता है आपका, इस तरह से। अब है आपका डक्टाइल। डक्टाइल क्या है, मतलब आप इसे क्या कर सकते हो, अ, जैसे एक वायर बना सकते हो ना मेटल का, मेटल है आपका जैसे कोई, और इस मेटल की कोई प्लेट है, इस मेटल को आप तोड़ के या फिर ऐसे ऐसे करके कोई शीट बना सकते हो इसकी, तो वो हो जाता है आपका मेलिएबल। वायर बना सकते हो तो वो आपका हो जाता है डक्टाइल। आप उसे कोई भी मतलब अपने अकॉर्डिंग शेप प्रोवाइड कर सकते हो। तो नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, हम उसका एक वायर नहीं बना सकते, उसकी कोई हम शीट नहीं बना सकते हथौड़े से मार के, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये नॉन मेलिएबल है, नॉन मेलिएबल। और ये आपका नॉन डक्टाइल भी है, ठीक है। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो क्लियर है आपको आपके मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल, ठीक है। और अब आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है एलिमेंट के बाद, देखो हमने जो टेबल पढ़ी है आपको सबसे फर्स्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 2, टॉपिक का नाम,
मिक्सचर की डेफिनेशन, मैटर का फ्लो चार्ट, उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है एलिमेंट और फिर हमको पढ़ना है कंपाउंड। ठीक है, तो आपका सबसे पहले एलिमेंट हो गया। कल हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यहीं पर ओवर होती है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच। इसे आपको आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में क्या कर लेना है, सॉरी आपकी नोटबुक में आपको एज ए नोट्स लिख लेना है उसको। ठीक है, यहाँ तक। तो थैंक यू सो मच।